यहाँ नहीं है, फलना के यहाँ है। तो यही बात है, सरकार को क्या है, उनको नौकरी देनी ही नहीं है। अगर उनको नौकरी देनी होती तो इतना ज्यादा तामझाम क्यों होता। आप मुख्यमंत्री बनने के लिए 7वीं पास हैं, आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं पूरे बिहार को चलाने के लिए। मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि सातवीं पास मुख्यमंत्री जी है सम्राट चौधरी। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं खुशबू जी हैं, जो कि जनसुराज के जो मधेपुरा जिला के महिला प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जनसुराज इस लायक समझे कि आपको प्रवक्ता बनाया मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी तो मैम, प्रवक्ता बनने के बाद प्रवक्ता का क्या काम होता है ये जान ही रहे हैं? जी हाँ, प्रवक्ता का काम तो जान रही हूँ, थोड़ा बहुत पता है कि जब मैं पार्टी प्रवक्ता हूँ, मुझे पार्टी हित में बोलनी है। और वैसे भी लीडर के नाते भी, जनस्वराज कार्यकर्ता होने के नाते भी अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, पक्ष विपक्ष में क्या हो रहा है, वो सब भी मुझे देखना है। चलिए, आपसे देखिए, प्रवक्ता बनने के बाद तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बिहार में भी लगातार एक चर्चा हो रही है TRE 4 को लेकर, जो बीपीएससी का जो TRE 4 का जो बात चल रहा है, उसमें पीटी और मेंस की बात हो रही है। ये कहाँ तक सही लग रहा है कि कोई मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा नौकरी के लिए पीटी मेंस, शिक्षक बनने के लिए पीटी मेंस करना, सारा कुछ ये लंबा नहीं लग रहा कुछ ऐसा? जी देखिए, ऐसा है आनंद जी, अगर आप कभी अपने पड़ोस में किसी से कुछ मांगने जाते होंगे, अगर उसका नहीं देना है तो वो आपको 5 बार दोहराएगा, कहेगा कि इसका वो खराब है। अगर आप कहिएगा ठीक करवा लेते हैं तो नहीं, यहाँ नहीं है, फलना के यहाँ है। तो यही बात है, सरकार को क्या है, उनको नौकरी देनी ही नहीं है। अगर उनको नौकरी देनी होती तो ये बात आप बताइए कि एक टीचर को यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है। आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल का, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है इतनी बैक चलती है कि 5 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में। यूनिवर्सिटी आपकी नहीं मैडम, BN मंडल यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे आपका बिहार में देख लीजिए, कोई भी सेशन सही समय पर नहीं चल पा रहा है। जो 3 साल की ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है वो 5-5 साल में पूरा होता है। इसके बाद मान लीजिए आपका DLED BEd होता है, DLED करिए या BEd करिए, उसमें आपका 2 साल चल गया। उसके बाद फिर आपका बीपीएससी का मतलब कि प्रिपरेशन के लिए जो समय वक्त लगता है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद बीच में सीटेड या स्टेट आता है, उसमें वक्त लगता है। मान लेते हैं 1 साल आपका उसका वक्त हो गया, और इसके बाद आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं। अब जाके जब तैयारी होती है, इतने दिनों से, वो भी TRE 4 का इंतजार कब से हो रहा है, लोग कितने धांधली कर रहे हैं, उसके बावजूद जब लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब बहाली निकलेगी, तो अब आप कह रहे हैं कि पीटी और मेंस निकालना है। कुछ दिन में आप कहिएगा दौड़ निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही बात है। अब दौड़ निकालना है, मेंस निकालना, भाई आप टीचर बनाना है, टीचर ही बनाना है कि उसको फौज नहीं बनाना है, ये कहना चाह रहे हैं। टीचर बनाना है कि शिक्षकों का बहुत सारा काम भी देख रहे हैं कि नजर आ रहा है बिहार में। पढ़ाना हो गया, कुत्ता भगाना हो गया, बहुत सारा काम हो रहा है। उसके बाद आप देखिए फिर जनगणना हो गया, इलेक्शन करवाना, सारा काम टीचर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी टीचर को ये कहना मतलब कि सुनना पड़ता है कि आप सही से पढ़ाते नहीं है स्कूल वगैरह में। देखिए, हमको तो सबसे पहले बोलने में ही शर्म आ रही है। हमारी जो धरती है, यहाँ गुरुओं का, हमारा जो इतिहास है, हमारे इतिहास में गुरुओं का इतना सम्मान है, लेकिन आज के समय में गुरु को उतना ही नीचा बना दिया गया है। और हमारे इस भारतवर्ष में, बाहर में नहीं है ऐसा, वहाँ अभी भी गुरुओं का सम्मान है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से बहुत प्रेम करते हैं, सीखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी सोचिए कि जनगणना है तो टीचर करेंगे, और अगर कोई भी सर्वे करना है तो टीचर को। अच्छा, जब सर्वे करेंगे टीचर, जनगणना करेंगे टीचर, तो बच्चे को कौन पढ़ाएंगे? और जब बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे होगा? तो मतलब प्रशांत जी जो कह रहे थे कि हम रोजगार बिहार में, मेरी सरकार जैसे बनेगी हम रोजगार डेवलप करेंगे, काफी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, वो आपको नजर आ रहा है कि बिहार में नए नए मुख्यमंत्री बने? सबसे पहले तो नीतीश बाबू बने, नीतीश बाबू को मतलब कि जाना पड़ गया कहाँ, राज्यसभा। उसके बाद मान लीजिए नए नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने। क्या लग रहा है कि बिहार में कुछ परिवर्तन बुझा रहा है क्या? जी नहीं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम लोग तो अगर बोलेंगे तो आप कहिएगा कि पार्टी के लोग नहीं। आप मुझे बताइए कि क्या, आप तो घूम रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप मुझे बताइए क्या कुछ भी बदला? नहीं, अगर बदलाव हुआ है तो बदलाव में यही हुआ है कि बार बार जो है लाठीचार्ज हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही है। हाँ, तो ये बदला है, मनमानी हो गई है, पुलिस कर्मियों की मनमानी हो गई है, कर्मचारियों की मनमानी हो गई है। पुलिस कर्मी की मनमानी का आप जब बात कर रहे हैं तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, गृह मंत्रालय भी अपने पास रखे हैं वो, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार मर्डर एनकाउंटर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सही काम कर रहे हैं, पुलिस की गलत थोड़ी कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं। जो बदमाश है, लुटेरा है, चोर है, डकैत है, उनको मार रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अगर पुलिस का काम ही एनकाउंटर करना है तो फिर संविधान किस लिए है? ये जज किस लिए है? वकील किस लिए है? वकालत के ये लॉ कटघरे किस लिए है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपराधी है उसको गोली नहीं मारा जाए? नहीं, पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़कर
वो अपराध नियंत्रण करना। हाँ। उनको पकड़कर आप जेल में दीजिए, उसका कानून फैसला करेगी ना, आप फैसला थोड़े करेंगे। अरे कानून फैसला करेगी तो पुलिस के ऊपर गोली चलाया जाएगा, तो ऐसा थोड़ी कि पुलिस को मान लीजिए आप बांध के रखिए कि आप उस पर गोली मत चलाइए, ऐसा तो नहीं है। पुलिस के ऊपर अगर देखिए कितने केस में पुलिस के ऊपर गोली चलाया गया, बहुत सारे केस में नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता है कि बहुत सारे, बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर पुलिस पे गोली चलती है उस परिस्थिति में भी आप पैर पे गोली मार सकते हैं, ये पुलिस को अधिकार है कि आप पैर पे गोली मार। ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपी मॉडल में अभी अपना बिहार हो गया है? यूपी बाबा योगी बाबा है, वहाँ भी गोली मार रहे हैं लगातार। बिहार में जो क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप वही ऐसा ही लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और एक चीज कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग हैं कि हम लोग को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार में यादव समाज के लोग पूरा एकदम हल्ला गुल्ला कर रहे थे, रोड जाम करने लगे थे कि सभी यादव जमा होकर बोल रहे थे कि हम लोग को यादवों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपराधी का कोई जाति होता है क्या? नहीं, अपराधी का तो कोई जाति नहीं होता है, लेकिन अपराधी मानसिकता के लोग जो होते हैं वो कई बार क्या होता है ना कि जातिवाद भी करते हैं। उनको जातिवाद नहीं करेंगे तो फिर होता है ना कि अब अभी मैं एक बात कहती हूँ, आपको मुझे मारना है, बेशक आपकी अपनी रंजिश है मुझे मारने के लिए, लेकिन अगर यही आप कह देते हैं कि मैं फलाना कास्ट से हूँ तो आपके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं अच्छा। सपोर्ट के लिए। तो ये एक मानसिकता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, उनकी तो घटिया मानसिकता होती है। धन्यवाद। दूसरा सवाल आपसे हम ये करना चाह रहे हैं कि बिहार में वर्ष 2021 में जो कि हमारे उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार जोड़ने का काम विक्रमशिला पुल, भागलपुर का जो मामला सुने होंगे आप, 2001 में मतलब कि निर्माण हुआ उनका, और 2025-26 खत्म होते होते मतलब कि वो पुल ढह के गिरने लगा। मतलब कैसा लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में पुल नहीं बन रहा है कि लूटा जा रहा है? ऐसे तो देखिए, ऐसे तो कई पुल बनते हैं और गिर जाते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है। ये विगत मैं लगभग 5 सालों से ज्यादा अपडेट हूँ, तो मैं कई बार देख रही हूँ कि पुल बन रहे हैं, गिर रहे हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे। पर विक्रमशिला पुल जो है इतनी जल्दी गिर गया, और मुख्य मार्ग था। अभी जो विक्रमशिला पुल गिरी है बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए, इतना ज्यादा समस्या हो रहा है लोगों को भागलपुर जाने के लिए। नहीं तो भागलपुर हम लोगों के लिए 1 घंटा का रास्ता था, और अभी वही भागलपुर मुझे लगता है कितना भी कम करें तो 3 घंटा का रास्ता होगा, घूम के जाना होगा। और इसके बावजूद सोचिए इतनी जल्दी पुल गिर जाती है। अब क्या कर रहे हैं सरकार, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पुल बन रही है? मैडम जो वर्तमान के हमारे सरकार है वो बनाए थे, कौन बनाए थे पुल, है जानकारी? देखिए ऐसा 2001 में राबड़ी जी के द्वारा बना हुआ था। ठीक है, मैं मानती हूँ उनके द्वारा बना हुआ था, और उन्होंने बना दिया। उस वक्त भी कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ, वो भी हुआ होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर वर्तमान में आपके हाथों में सब कुछ है तो देखना तो आपको है ना, आप देखेंगे ना कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। बिल्कुल, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, उसमें बात ये था कि बहुत दिन पहले से उसमें दरारें आ रही थी, बहुत सारे लोगों के द्वारा वीडियो वगैरह बनाया गया था कि आप उसमें निगरानी, लेकिन जो वर्तमान में नेताजी हैं या मुख्यमंत्री जी या फिर जो भी पुल निर्माण विभाग के जो भी अधिकारी है वो सुस्त पड़े थे, और आज गिर गया तो फिर कह रहे कि 15 दिन के अंदर हम लोग उसको तैयार कर देंगे। लग रहा है कि 15 दिन में ये परिचालन शुरू हो जाएगा अपना? नहीं, 15 दिन में तैयार नहीं होते इनके पुल, 15 दिन में गिर जाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं 15 दिन के बाद फिर गिरने वाला है पुल क्या? 15 दिन में गिर जाएंगे, 15 दिन में पुल तैयार नहीं होते हैं, समझ गए ना? किसी भी सूरत में पुल तैयार नहीं होंगे 15 दिन के, आप 15 दिन में गिर जरूर जाएंगे। चलिए, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि बिहार में लगातार जो रेप का घटना सामने आ रहा है, मान लीजिए नीट छात्रा का मामला को उसको भी दबा दिया गया है। फिर नए जो आपका पटना में आपका ये पटना दानापुर रेलवे स्टेशन में रेलवे के अंदर से खींच कर ले जाना, लड़की को ले जाना, रेप करना और उसको फेंक देना। और सम्राट जी ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है 24/7 रोड पे खड़ी रहती है, जब तक लड़कियां अपने विद्यालय से मतलब घर तक नहीं पहुंच जाए तब तक हमारी पुलिस गश्ती करती रहेगी। लेकिन आप रेलवे स्टेशन कितना सुरक्षित है हमारे बिहार का, आप ये भी देख रहे हैं, लगातार मर्डर हो रही है, लगातार रेप की घटना, और ये कहाँ तक लग रहा है सही हो रहा है? सही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत। और ये जो बयान दे रहे हैं ना सम्राट चौधरी जी की हमारे पुलिस जो है तैनात है, मैं आपको बताती हूँ ऐसी घटनाएं जो है ना हजारों हो रहे हैं। कुछ घटनाएं हैं जो सामने आ रहे हैं, ऐसी हजारों घटनाएं हो रही है। और इस सरकार के, इनसे पहले जब नीतीश जी भी थे तब भी हम लोगों ने एक छोटी सी बच्ची का जब रेप हुआ था, और कितना हम लोगों ने उसके लिए कैंडल मार्च निकाला, धरना दिया था, लेकिन सरकार के ऊपर जरा सा भी कुछ असर नहीं पड़ता। और जितना इनके सरकार में महिलाएं असुरक्षित है, उतना मुझे लगता है कि कहते हैं कि जंगल राज था लालू जी के समय में, इतना असुरक्षित तब नहीं थी।
चलिए, एक सम्राट जी इनका जो प्रशांत जी का एक बात हमको याद आ रहा है कि चुनाव से पहले वो कहते थे कि हम पलायन रोकेंगे। जी ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा था, सारे युवा एकदम साथ दे रहे थे कि नहीं, जनसुराज कुछ करना चाह रही है, जनसुराज के जो हमारे जो भी लोग हैं सब अच्छे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक बार अगर मौका मिल जाए तो। लेकिन एक घटना सामने आ रही है कि बिहार के एक लड़का को दिल्ली जैसे शहर में बिहारी के नाते उनको गोली मार दिया गया। सिर्फ ये कि वो बिहारी है, उनको खुलेआम गोली मार दिया गया। लेकिन जो यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं वो चुप बैठे हुए हैं, कोई प्रवक्ता जदयू के या फिर एनडीए के जो भी हैं कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आपके जनसुराज के देखें कि कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे थे। हमारे जनस्वराज के सिर्फ जितने भी कार्यकर्ता थे, लगभग कार्यकर्ता दिल्ली जाकर कैंडल मार्च किया। मैं यही पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो बिहारी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब वो वोट मांगने आ रहे थे उस समय उनको तो वो कह रहे थे कि हम सारी जिम्मेदारी लेंगे, हम यहाँ पर जो है पलायन भी रोकेंगे, फैक्ट्रियां भी लगाएंगे। और अभी यह स्थिति है कि एक बिहारी को गोली मार दिया गया और उसके बावजूद आप खामोश है। और वो प्रशांत जी जिनको हमारी जनता ने एक सीट पर भी नहीं विजय करवाई, उनको चाहे जो रीजन हो, लेकिन उनको नहीं लगा यहाँ के जनता को, बिहार की जनता को कि प्रशांत जी को वोट देना चाहिए। नहीं, आपको रोकना चाहेंगे। बिहार की जनता को ये मंजूर नहीं है कि पढ़े लिखे लोग कुर्सी पर बैठ सके। जो अनपढ़ है वो मतलब कह रहे कि 8वीं फेल 9वीं फेल, मतलब बिहार में लगातार चाचा किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बात जो ग्रेजुएट है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे, उनको एक भी वोट नहीं मिला। केसी सिन्हा के बारे में जो आजकल नेता बैठ के बोल रहे हैं, मेरे ऐसा लोग हम भी हैं, उनके बुक पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, लेकिन उनको नहीं जिताया गया। वही कह रही हूँ मैं यहाँ की जनता से भी कि आपने अभी एक हम लोग कहावत कहते हैं गांव में कि बेर का बिहान होना, मतलब थोड़ा देर भी नहीं बीता, कुछ वक्त भी नहीं बीते अभी चुनाव को, आपने ये देख लिया कि प्रशांत जी जब आपके पास गांव जाकर एक लोगों से हम लोग कहते थे कि आप जो है सत्ता परिवर्तन कीजिए तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी, लेकिन उस समय लोगों ने नहीं समझा। आज वो परिणाम भुगत रहे हैं। एक तो चुनाव जीतने के तुरंत बाद अतिक्रमण के नाम पे जो हुआ, जिस तरीके से लोगों का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अतिक्रमण गलत था, लेकिन तरीका गलत था। अतिक्रमण हटाने से पहले सूचना देना चाहिए, उनके लिए। अगर आपने उनको बसा दिया तो कोई और व्यवस्था तो करनी चाहिए। अतिक्रमण जरूरी है, मैं वो मानती हूँ, लेकिन उनके लिए आपने व्यवस्था किया, सूचनाएं दी, किसी का घर उजाड़ दिया एक जान बचाने के लिए, दूसरा जान ले लेना, ये तो सही नहीं है। बिल्कुल। और इसके बाद आप जहां से आप बात करें ग्वालपारा मधेपुरा जिला का, ग्वालपारा में दिन दहाड़े चोरी हुई है कुछ दिन पहले, जानकारी है आपको? जी बिल्कुल। आप समझिए, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस हमेशा गश्ती पे रहती है, और ग्वालपारा जो मधेपुरा जिला का ग्वालपारा थाना है, दर्शकों आप सबको बता दे, ग्वालपारा थाना के महज 200 मीटर की रेडियस, 200 मीटर की दूर मेन मुख्य मार्ग, और दिन दहाड़े 12 से 1 बजे के बीच में किसी व्यापारी के घर में घुस जाना और वहां से लाखों का जेवरात चोरी कर लेना, कैश जो होता है वो चोरी कर लेना, ये कहाँ तक लग रहा है कि बिहार पुलिस जगी हुई है? ना कि बिहार को एक भी पॉइंट पर आप बिहार को ना सुरक्षित देख सकते हैं और ना सही देख सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के मैटर में हो, चाहे सुरक्षा के। अच्छा, स्वास्थ्य का बात आप जैसे कर रहे हैं, तो बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, जान निशांत जी को जानते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार है उनके पुत्र हैं जी। तो कैसा लग रहा है? सही स्वास्थ्य मंत्री के लायक है? बहुत सारे मीम्स उनका वायरल हो रहा है कि वो स्वास्थ्य खुद अस्वस्थ है, ऐसा लग रहा है कि आपको? हमें भी लग रहा है, बिल्कुल। देखिए, जो सच्चाई है वही आपको भी दिखेंगे। मतलब लग रहा है कि अस्वस्थ है, तो मुझे लगता है कि पहले वो खुद स्वस्थ हो जाए फिर जाके स्वास्थ्य मंत्री बने। तो यहाँ तो क्या है कि जो अस्वस्थ है वो स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं, जो अशिक्षित है वो शिक्षा मंत्री बन जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, उनका वीडियो वगैरह देखते हैं, कौन बोला कि अस्वस्थ है, उनका अरे नहीं, एक कहावत है, जिनकी लाठी उनकी भैंस। तो अभी क्या है कि सत्ता में वो है तो कुछ भी बोल दिया, अभी वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सत्ता में, इसलिए तो आपने टीआरपी 4 में भी आपने लाठी चार्ज कर दिया और इतनी बेरहमी से मारे हैं, इतनी बेरहमी से, जैसे लग रहा था कि एकदम जानवरों को पीटा जा रहा है। इतनी बेरहमी से तो लोग जानवर को नहीं मारते हैं। तो आप सत्ता में इसलिए तो इतना सब चीज कर रहे हैं, और दिन दहाड़े चोरी हो रही है, दिन दहाड़े रेप हो रहा है, दिन दहाड़े हर तरह का घटना हो रहा है, बिहारियों को गोली मार दिया जा रहा है, फिर भी आप खामोश है और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सुंदर राज है। बिल्कुल। और एक अहम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि जैसे कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, ये कोसी सीमांचल का क्षेत्र है, यहाँ का एक लोकल मुद्दा है, मान लीजिए जो किसानों के लिए होनी चाहिए थी। कुछ दिन पहले आंधी तूफान आई थी, काफी ज्यादा आंधी तूफान हमारे बिहार के कई इलाकों में आया हुआ था, और कोसी सीमांचल बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है।
मक्का का फसल लगता है इस क्षेत्र में। जी। जो मक्का का फसल में इन्वेस्टमेंट जो किसानों के द्वारा किया जाता है लगभग 25 से 30 हजार रुपया प्रति एकड़ किया जाता है, लेकिन नुकसान होने के बाद जो किसानों को मुआवजा मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है क्या, ये जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अभी तक मुआवजा का रकम भी नहीं मिला है किसी को, बिल्कुल। शायद मुझे लग रहा है। और जितना मिलना चाहिए उतना का तो छोड़िए कि इतने ज्यादा इसमें धांधली हुआ है, जिनको मिलना चाहिए उनको मिला नहीं, जितना हमें मिलना चाहिए उतना मिला नहीं। कहीं कहीं 12 एकड़ है, 10 एकड़ है क्षति, तो वहाँ 1 एकड़ दिखा रहे हैं। और उसके बावजूद आप जब जान रहे हैं कि एक कट्ठे में इतनी खर्च आ रही है, 20 से 25 हजार खर्च आ रहे हैं, तो आप 1 एकड़ में 12 हजार दे रहे हैं, 15 हजार दे रहे हैं, तो कैसे हम समझेंगे कि आप हमको सही मुआवजा दे रहे हैं। ये मुआवजा थोड़े हुआ, ये तो भिक्षा हुआ। और जिनका पैरवी पैगाम, ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात करिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, मुझे जानकारी है कि 1 एकड़ में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, लगभग 20 से 25 हजार रुपया इन्वेस्ट हो जाता है। और लेकिन एक बात ये बिल्कुल सही बात करिए कि जो जेन्युइन किसान है, जिनका सच में नुकसान हुआ है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है मुआवजा। जिनका पैरवी पैगाम ऑफिस तक है, जिनके पास पैसे हैं, कुछ हैं जो कि होना चाहिए, अधिकारी को देकर वो अपना पास करवा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी को सच में सर्वे करनी थी, सरकार के द्वारा ये कहा गया कि 5 से 10 दिन के अंदर सर्वे कर लिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र में सर्वे के लिए कोई अधिकारी आए थे क्या? नहीं, सर्वे के लिए कुछ अधिकारी आए थे, पर एक होता है ना, खाना पूर्ति करके चले गए। ऐसे यूं ही सही तरीके से उन्होंने सर्वे नहीं किया, थोड़ा बहुत सर्वे किया, वो चले गए। सर्वे सही तरीके से नहीं हुआ और बड़ा ही शर्म आ रहा है, अफसोस हो रहा है कि जो किसान लोगों का पेट भरते हैं, सबका पेट भरते हैं, उस किसान को आज भूखमरी की नौबत आ गई है। और वो किसान रो रहे हैं, आत्महत्या जैसी नौबत है। क्यों नहीं रोए मैडम? मान लीजिए कोई कर्ज लेकर उर्वरक खरीदा, खाद खरीदा, और खाद इतना महंगा, बीज इतना महंगा हो गया, आज वो आंधी तूफान में सारा फसल नष्ट हो गया। इसके बावजूद जो फसल का रेट मिलना चाहिए था, जो बच गया, वो भी नहीं मिल पा रहा है। वही चीज मैं कह रही थी कि आज एक तो देखिए कि एक तो उनके फसल की क्षति हुई, और उसके बावजूद जो उसका बचा हुआ फसल है, उनका रेट भी उनको सही नहीं मिल रहा है। रेट भी सही नहीं मिला तो बेचारा क्या करेगा? एक तो कर्ज में डूबा हुआ है और फसल की क्षति हो गई, अब वो मरे नहीं तो क्या करे? और सरकार ऐसी है कि सिर्फ किसान के नाम पर उनको जितने वोट्स लेने हैं, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं। हम कहते हैं 2000 रुपया आप दे देते हैं, क्या 2000 रुपया से किसान का क्या हो जाएगा? अच्छा, ये कौन सा इसमें चला? 2026 चल रहा है। जी हाँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लग रहा है कि किसानों की आय दुगुनी भी है क्या? मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि दुगुनी तो छोड़िए, किसानों की आय है कहाँ? किसान की आय दुगुनी नहीं हुई मैडम, उर्वरक की दाम दोगुनी हो गई है। हाँ। बीज का दाम दोगुनी हो गई है। बेचारे का आय क्या है? उनका जो देखिएगा ना, साल भर में वो फसल से जो कमाते हैं, उनसे उनका पेट नहीं भर पाता है, तो उसका क्या दोगुना हम बोले? और सरकार को इस पर कोई समझ नहीं। यहाँ तक कि देखिए, कम से कम उनको इतना भी होना चाहिए कि ये क्षेत्र जो है, खासकर हमारा ये क्षेत्र मधेपुरा जिला, ये मक्का का क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर मक्का उत्पादन होता है। अगर वो चाहते, जैसे कि प्रशांत जी भी कह रहे थे, वो अगर प्रशांत जी की सरकार, हमारी सरकार अगर आती, तो हम लोग इस चीज पे पहले से ही सोचा हुआ था कि जो जिस चीज के लिए है, जैसे कि आप पूर्णिया साइड में चले जाइए, मखाना का उत्पादन होता है, तो वहाँ मखाना के लिए हम लोग प्लांट्स बैठाते, इंडस्ट्रीज बैठाते। तो यहाँ अगर मक्का का है तो यहाँ आप मक्का के लिए कर सकते हैं। लेकिन मखाना देखियो, उपज हो रहा है कहीं पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में, लेकिन मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जा रहा है? दरभंगा में। शायद आपको जानकारी होगी। मतलब भाई मेहनत करे कोई और फल ले जाए कोई और, यही हो गया। तो फिर अब ये बताइए, तो फिर किसान गरीब के गरीब ही क्यों नहीं रहेंगे? वो आत्महत्या क्यों नहीं करेंगे? और सरकार चाहती भी, मुझे लगता है कि सरकार चाहती भी नहीं है, समझे ना, क्योंकि बहुत पहले से भी हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि किसी पर शासन करना है तो उसे तो एक तो शिक्षित मत होने दो, दूसरा उसको पैसे भी मत आने दो, तभी तो वो मजबूर रहेगा, लाचार रहेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा सुनेगा। किसानों की अगर आय अच्छी होने लगे तो उनको भी आत्मसम्मान आएगा ना, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सरकार इतना उनको खुद में ही उलझा के रख दिया, अपने रोजी रोटी में ही वो इतने उलझे हुए हैं कि उनको दुनिया से, उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। बिहार में क्या चल रहा है, क्या सब सरकार कर रही है, सरकार की नीति क्या गलत है, उनको उससे फुर्सत का, वो अपने परिवार से देखने। प्रशांत जी एक बात कह रहे थे कि एक लास्ट सवाल हम करना चाहते हैं। प्रशांत जी कह रहे थे कि हम पंचायती चुनाव में अपना कैंडिडेट को उतारेंगे। लग रहा है, कहाँ तक सही लग रहा है कि पंचायती चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या जनसुराज से? जी हाँ, हम लोग पंचायती चुनाव का भी तैयारी करेंगे हम लोग। और प्रशांत जी पंचायती चुनाव बिल्कुल शायद लड़ेंगे, पार्टी विशेष पे, अब जैसे भी हो, लेकिन लड़ाएंगे, क्योंकि
प्रशांत जी का तो खैर बात ही वो तो उनकी, हम लोग उनका का जो भी बात, सकता है उनका जो मतलब कि जी बिल्कुल, जो उनका देखिए जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे, रोकना चाहेंगे प्रोग्राम, जो मान लीजिए जो बात करने का तरीका कि हम लोग विधानसभा नहीं, सांसद से लेकर नीचे एकदम पंचायत जी, तक हम जी, अपना जी। कैंडिडेट उतारेंगे, वार्ड सदस्य तक लास्ट जो होता है वहां तक ले जाएंगे। लेकिन अब क्या लग रहा है कि उतारेंगे क्या सच जी में? बिल्कुल, मैं वही बोल रही थी कि अगर आपको राजनीति में रहनी है, एक तो आपको राजनीति में जिंदा रहना, राजनीति में दिखना है तो हर चुनाव को लड़ना चाहिए, ये हम लोगों का राय है। दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा सा विशाल पौधा हो तो आपको जड़ मजबूत करना है। जब तक आपके जड़ मजबूत नहीं होंगे तो आप पौधा का निर्माण कैसे करेंगे? तो प्रशांत जी को भी लग रहा है कि अगर हम वार्ड स्तर से मजबूत हो तभी तो हम काम कर पाएंगे, और सही बात है, हम वार्ड स्तर से मजबूत होंगे तो वहां से हमें सच्चा और सही रिपोर्ट आएगा, हम तब काम कर पाएंगे। अब मान लेते हैं हम विधायक तो बना लें और हमारे मुखिया सही नहीं है, वार्ड सदस्य सही नहीं है, तो वहाँ विकास कैसे होगा? तो इसलिए प्रशांत जी चाह रहे हैं कि हम निचले स्तर से जड़ से मजबूत करें। बिल्कुल, अगर हमारा वार्ड मजबूत होगा तो हमारा पंचायत भी मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा तो प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड और जिला मजबूत होगा, बिल्कुल पूरा बिहार मजबूत होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन ये लोगों को मंजूर नहीं होता, ये जान रहे हैं। प्रशांत जी की जो बातें हैं सबको अच्छा लगता था, लेकिन चुनाव के समय में उनको कोई से एक भी वोट नहीं मिला, मतलब जो होना चाहिए वोट नहीं, मतलब सीट जो होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो इसके लिए देखिए, अब जो जिन्होंने वोट नहीं दिया अब वो भी पछता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता समझ नहीं रही है। मैं मानती हूँ कि ज्यादा प्रतिशत लोग जो है यहाँ खुद के ही समस्याओं में उलझे हुए हैं, फिर भी युवा जो है, युवा तो समझदार हैं और वो समझ रहे हैं कि गलतियां हुई। और मैं बोलने में तो थोड़ा सा अपने आप में खराब लग रहा है, क्योंकि मैं बेशक मैंने ये गलती ना किया हो, लेकिन हमारी ही जाति, महिला जाति ने ही एक गलती किया था, 10,000 रुपया लेकर जो वोट दिया था, उसमें युवाओं का भविष्य खराब। अब तो वो भी महिला गाली दे रही है कि 10,000 रुपया लेके हम पछता रहे हैं, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। यही मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पछता नहीं रहे, पछता रहे हैं, और इसलिए तो हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे ही। और एक अहम सवाल लास्ट है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में गैस को लेकर लगातार किल्लतें आ रही हैं, और लॉकडाउन जैसी समस्या अब लग रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जो मान लीजिए कि नेताजी कहते हैं या फिर हमारे जो माननीय डीएम साहब हो या जो भी कहते हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आप जैसे गैस लेने के लिए जाइएगा एजेंसी के पास तो बड़ी लंबी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। मैं खुद बताती हूँ कि अभी विगत 2-2.5 महीने से मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। आप मतलब कि जो पहले चल रहा था ट्रेडिशनल एकदम चूल्हा जलावन लेके, एकदम जलावन लेके चूल्हे पे खाना बना, वो बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं कहती हूँ कि गैस नहीं मिलेंगे तो भूखे तो मरेंगे नहीं। लेकिन ये कितनी बड़ी समस्या है। ये चलो मैं गाँव में हूँ, यहाँ लकड़ी की व्यवस्था है, पर जो बाहर में है उनकी जो समस्या है, उनको गैस नहीं मिल रहा है। सिर्फ उनको ही समस्या नहीं, छोटे छोटे जो हमारे जो व्यापारी बंधु हैं जो कि ठेला पे अपना पकौड़ा बेचकर, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा बेचकर इंडस्ट्री लगाइए, आज कहाँ से तरेगा भाई सब पकौड़ा, उसको गैस ही नहीं मिल पा रहा, तो बेरोजगारी तो ऐसे ही बढ़ रहा है। फिर आपका जो मान लीजिए बहुत सारे लोग पकौड़ा तल के अपना जीवन यापन कर रहे थे। देखिए अभी कुछ दिन पहले अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, बोले कि तेल कम चलाइए, गाड़ी यूज सोना खरीदना बंद कर दीजिए, सोना खरीदना बंद कीजिए। कुछ दिन के बाद वो कहेंगे कि देखिए पकोड़ा मत खाइए, पकोड़ा खाने से लीवर खराब होगा, डायबिटीज होगा। तो इतने पकोड़े के वो अवगुण बता देंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने गुण बताया, फिर अब चाय, जो माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, अब उस चाय वाला को भी गैस नहीं मिल पा रहा है, तो कहेंगे कि भाई चाय पीने से गैस होता है। मतलब गजब बात कर दी। आप चाय बेचिए तो बढ़िया था, मतलब अब जो है सरकार दूसरा कोई तो अभी जो प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि आप गाड़ी पे मत चढ़िए, और 100 गाड़ी के काफिले में वो चल रहे थे, तो वो तो वही करते हैं कि आपके लिए वो ज्ञान देते हैं। कहावत है ना, गांव गांव पंडित जी उपदेश दिया गया, पंडित जी के घर में पियोज तरह गए। तो वही बात है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। चलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, एक आखिरी मैसेज जनस्वराज की ओर से? जी मैं जनस्वराज की ओर से अपने दर्शकों को यही बात कहूंगी कि समस्याएं आपके सामने है, इनको देखिए, और ऐसा ना हो कि समय इतना बिगड़ जाए कि हम सबको आत्महत्या करना पड़े। तो जब तक कि आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, फिर से आप लोग सोचिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो मधेपुरा जिला के महिला प्रवक्ता जनस्वराज पार्टी के खुशबू कुमारी जी थी। बड़ा अच्छा इनका व्यवहार है, बात करने का तरीका अच्छा है, लगातार हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करती रहती है। तो आपसे भी विनती करना चाहेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जनस्वराज की जो भी बात है सरकार हो या फिर जो भी हो वहां तक पहुंच सके, जनताओं तक पहुंच सके। यही कहना चाहेंगे ना।